Well, happy Women's Day today to all of you, and I'm very grateful कि आप लोग आज आए। तो हमने फ्री टेस्ट रखे थे, कुछ हमने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और आज मैं आप लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ जो बहुत ही एक आम कॉमन प्रॉब्लम है हमारी इंडियन विमेन में, हमारी पॉपुलेशन में, वो है अनीमिया। सो अनीमिया जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, हीम का मतलब आयरन। तो जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ बाइंड करके हीम के साथ हमारे पूरे बॉडी और ऑर्गन्स में ऑक्सीजन सप्लाई देता है। तो अगर आयरन ही नहीं है तो वो बाइंड ही नहीं करेगा ऑक्सीजन उसके साथ, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं होगी। तो बेसिकली अनीमिया का ये कॉज है, वन ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। पेशेंट को पता ही नहीं होता, घर में महिला को पता है, वो इतनी ज्यादा अपनी लाइफ प्रोफेशनल पर्सनल को बैलेंस करने में लगी होती है कि समझ ही नहीं आता है कि थकावट का कारण क्या है, वीकनेस का कारण क्या है। तो इसलिए 2-4 बातें आपसे करूंगी, आपको ये खुद से ही रियलाइज हो जाएगा कि शायद आपको अनीमिया तो नहीं है। अनीमिया बहुत सारे प्रकार का होता है। आज हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पे। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया किन कारणों से होता है? मेन 3 कारण है। या तो हम सही मात्रा में आयरन नहीं ले रहे हैं जितनी हमें जरूरत है, दूसरा हम ले रहे हैं बट वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तीसरा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है। विमेन में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हो रही होती है और वो इस बात को छुपाती हैं, बात नहीं करती हैं इस बारे में खुलकर। तो ये मेन 3 कारण है जिसके कारण आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। और इन सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का बेसिक इज आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। हमारी बॉडी में आयरन का क्या काम है? आयरन के साथ हमारा ऑक्सीजन मिलके, आयरन का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना हमारी बॉडी के हर एक पार्ट पे। तो जब आयरन की ही कमी है तो ऑक्सीजन हर एक ऑर्गन पे नहीं जा रहा है, तो हमें बॉडी में थकावट महसूस होती है, कमजोरी लगती है, झिंझनापन लगता है, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होती है। क्योंकि आयरन की कमी है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो हमारा जो हार्ट है उसको बार बार पंप करना पड़ रहा है ताकि ऑक्सीजन सप्लाई करे। तो ये सिम्टम्स हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के। थकावट, कमजोरी, झंझनापन, आपके जो नेल्स हैं बहुत जल्दी टूटते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें लैब इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, CBC काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें हमें पता चलता है कि हमारा HB कितना है। उसके बाद आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं। या तो बहुत माइल्ड अनीमिया है तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, ईटिंग हैबिट्स चेंज करके भी इसको घर पे ही ठीक कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, चुकंदर हो गया, नट्स हो गए, किशमिश हो गई, ये अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। कसरत कीजिए, योगा कीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो उसकी भी मेडिकेशंस होती है, वो आपको अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनर व्हील से मैं बात कर रही हूँ। मैं आज यहाँ पर, मेरे को बहुत खुशी है, हम पहले भी यहाँ विजिट कर चुके हैं। और डॉक्टर डीज लैब हमारे कठुआ के लिए एक बहुत बड़ा ये गिफ्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो जितना भी एटमोसफेयर है, जो सराउंडिंग है, इतना हाइजीनिक है कि जब आप जब विजिट करते हो ना, आप फील नहीं करते हो कि मैं बीमार हूँ, मैं कुछ टेस्ट करवाने आया हूँ। और वो स्मेल होती है जो लैब्स में, यूरिन की स्मेल और मेडिसिन की जो स्मेल होती है, वो यहाँ बिल्कुल नहीं है। आपको इतना अच्छा एटमोसफेयर मिलेगा, आधे तो आप पहले ऐसे ही ठीक हो जाओगे। और मैं एक चीज और बताऊंगी, जैसे हम लैब में टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पे लैब असिस्टेंट जो होते हैं वो हमारा सैंपल लेते हैं, और हमारा सैंपल कहाँ जाता है ये हमें पता नहीं होता, और किस कंडीशन में जाता है, किस कंडीशन में वो रोटेट होता है लैब टू लैब, उसका हमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा सैंपल लिया जाता है और सामने हमारी स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दुबिंदर, वो अपने सुपरविजन में ये टेस्ट खुद करती हैं। और ये इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि हमें एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि एक स्पेशलिस्ट के हाथ में हमारा सैंपल है। और मैं डॉक्टर दुबिंदर जी का बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने छोटे से कठुआ के लिए इतना बड़ा सोचा है और हमें इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल। और मैं कठुआ के लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज मतलब ऐसे अपने ब्लड सैंपल्स या टेस्ट, क्योंकि टेस्ट के बेसिस पर ही हमारा आगे ट्रीटमेंट होता है, और अगर टेस्ट रिपोर्ट हमारी बिल्कुल एक्यूरेट होगी तो हमारा ट्रीटमेंट अच्छा होगा। तो एक बेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सुपरविजन में अगर हमारी आंखों के सामने अगर हमारा टेस्ट और हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है तो इससे अच्छी फैसिलिटी हमें कठुआ जैसे शहर में और कहीं नहीं है। तो आई एम वेरी थैंकफुल और हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य से इस कैंप का हमने आयोजन किया था
और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारी महिलाओं ने आके हमारा साथ दिया। और मैं बहुत आशावादी और अभिलाषी हूँ कि ये मात्र एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा। हर दिन महिला का दिन है, हर दिन शक्ति का पर्व है, हर दिन उत्सव है इंसानियत का जिसकी केंद्र बिंदु महिला है। And I am very grateful to Government of India and our worthy Prime Minister that from just not made a slogan Nari Shakti, they had delivered it on grounds. बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी डेवलपमेंट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हो रही है। एंड मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट तभी हो सकती है जब हर एक एम्पावर्ड वुमेन अंडर प्रिविलेज वुमेन को अपने साथ लेकर चलने की सोच रखती है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया that they are doing such great work for exemplifying the strength and potential of each woman in shaping the nation's destiny. आज के मौके पर जो मैंने विशेष रूप से आमंत्रण किया था हमारी वुमेन सेल की महिलाओं को, जो वीरांगनाएं हैं हमारे देश की, कोई भी जैसा भी मौसम हो, जैसी भी स्थिति हो, कोविड हो, कुछ भी हो, वो हमेशा तत्पर रहती हैं हमारी सेवा में, देश की सेवा में। और दूसरा, नारी निकेतन के टीनेजर गर्ल्स आई थी, उनको भी हमारे लव, अफेक्शन, केयर और अटेंशन की बहुत ज़रूरत है। तो उनके साथ हमने कुछ बातें की, कुछ उनको अनीमिया पे एजुकेट किया, कुछ सप्लीमेंट्स उनको दिए, कुछ सैनिटरी नैपकिन्स उनको दिए। तो मुझे लगता है कि हमें ये आज एक दिन तक सीमित नहीं है। दिस इज आई एम डूइंग फॉर सोशल कॉज एंड आई वॉन्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस to women who are at a place that they can uplift underprivileged. They should obviously come ahead and work together for the humanity.